ठीक है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं कह रहा हूँ आज सबों के लिए आप हिंदी है दुर्गंध का 12वीं क्लास का। इसमें से एक क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में एडिसन ने के क्या विचार हैं। बातचीत जो करने के लिए कह रहा है एडिसन, तो एडिसन में उसका क्या रोल है, क्या विचार है उनका, उसी को आज जानेंगे। चलिए, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एडिसन का कहना क्या है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में? असल में एडिसन के अनुसार ये बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या है, यह है कि जब दो व्यक्ति होते हैं तब दिल की कथा एक दूसरे के सामने खोलते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के सामने अपनी बात, जैसे कि पहला व्यक्ति अपनी बात रखी, दूसरा व्यक्ति अपनी बात रखेगी, तो इसी तरह बातचीत को धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये तभी बातचीत असल में होती है। लेकिन वहीं बात करते हैं कि वहीं पे अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए तो बातचीत की धारा बदल जाती है। क्या होती है? बातचीत की धारा बदल जाती है, वहाँ बात पलट जाती है और बात करने का ढंग, रहन सहन, सब कुछ यानी सब बदल जाता है। असल में बातचीत कितने के बीच होती है? दो व्यक्ति के बीच होती है। लेकिन तीसरा आदमी आने पर क्या होता है? बातचीत बदल जाती है। अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं चार आदमी की, तो चार आदमी जो आती है तो वो बात क्या बन जाती है? वो बात बन जाती है बेतकल्लुफ़ी। क्या होता है? बेतकल्लुफ़ी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं इसी को। तो क्या होता है? फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत क्या होती? एक बकवास बनकर रह जाती है। बातचीत कुछ होता नहीं है चार आदमी के बीच, बस एक बकवास बन के रह जाती है। यहाँ तक समझ गए? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 में। क्या कहता है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ बात कर रहे हैं कि पहला क्या कहता है एडिसन के अनुसार कि असल में दो व्यक्ति बातचीत कर सकती है, तीसरा आने पर बातचीत का जो रूट है, धारा है, वो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, यानी वो धारा क्या होता है? बदल जाता है, वो बातचीत बदल जाता है। और चार आदमी जब आ गए तो वो बातचीत असल में बातचीत होता नहीं है। क्या होता है? होता नहीं है। लेकिन वहीं पे बात की अगर हम कहना चाहते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन उठ जाता है कि असल में बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। एक के बीच नहीं होगा, दो के बीच नहीं होगा, तो असल में होगा कैसे, क्या होगा? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिससे व्यक्ति स्वयं से बात कर सके। अपने में क्या है? एक शक्ति पैदा करना है और जिसके माध्यम से वह स्वयं बात कर सके। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है जिसके माध्यम से वह जान सके। क्या है? जिसके माध्यम से वो जान सके और हमारे ऐसा बातचीत करें कि मेरे अंदर जो है वो आत्मा बोलने लगे, स्वयं आत्मा बात करने लगे। चलिए, बात करते फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि व्याख्या। अब आ गए हैं व्याख्या में, और इसका हम व्याख्या, एक छोटा सा लाइन है, इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है लेखक कवि, इसी को हम थोड़ा सा समझाने की आशा करते हैं। इसमें आपको मिलेगा 5 नंबर। कितना मिलेगा आपको? जो हम पहले बताए तो उसमें मिलेगा आपको 2 नंबर, लेकिन इसमें मिलेगा आपको 5 नंबर। तो एक व्याख्या का आप सही से कर देते हैं ढंग से, इसका मतलब जो होता है वाजिब में या हकीकत में, तो उसको आप अगर बता देते हैं तो आपको 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। कितना नंबर? 5 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं। और 5 में आएगा आपका 2 नंबर, या फिर 5 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। चलिए, बात करते हैं यहाँ क्या है कि 5 नंबर आपको लेना है, तो इसी तरह आप अच्छा से लिखिएगा बोर्ड में, तब तो आपको अच्छा से नंबर मिल जाएगा, आपका कहीं नंबर काटने वाला नहीं है। बात करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के क्या है? पाठ्यपुस्तक भाग 2 के बातचीत शीर्षक क्या? बातचीत शीर्षक क्या है? एक निबंध है, निबंध से ली गई है। यहाँ तक समझ गए आप? उसके बाद प्रस्तुत पंक्ति विद्वान बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक बातचीत शीर्षक पाठ के प्रारंभिक दौर से ही वाक्शक्ति और मनुष्य की अन्य इंद्रियों की। यहाँ से अगर आप ये इतना लाइन लिख दिए तो आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे 1 नंबर दे दिया। अब देखते हैं यहाँ से आप कितना नंबर नीचे ले सकते हैं। तो क्या है कि बातचीत शीर्षक पाठ के प्रारंभिक दौर से, यानी स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही वाक्शक्ति और मनुष्य की अन्य इंद्रियों की विशेषताओं के संदर्भ में अपने विचार को दर्शाया है। क्या दर्शाया? अपने विचार को दर्शाया। कौन? लेखक। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा मनुष्य की भाषा शक्ति की अन्य इंद्रियों के साथ प्रकृति के बीच दुख सुख के अभाव को प्रकट करने में जो सहयोग मिलता है उसी को उपयोगिता और महत्व है। उस पर निबंधकार ने अपने विचारों को डाला है।
इसी में अपने विचार को डाला है, इसी इंद्रियों के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पे लेखक बताने की प्रयास कर रही है। उपरोक्त लिखी गई पंक्तियों में हिंदी गद्य के महान निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट, इसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहता है या कहा है कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति यानी बोलने की कला शक्ति नहीं होती तो मनुष्य की दूसरी इंद्रियां अविकल रह जाती। यानी अगर बोलने की शक्तियाँ अगर इंसान में नहीं होती, मनुष्य में नहीं होती, तो उसके दूसरी इंद्रियाँ जो है वो जो सब बाकी इंद्रियाँ है वो कोई काम का नहीं रह जाता है, उसमें से उसको आनंद नहीं आता, उस सब इंद्रियों से उसे आनंद नहीं आता। जितना बोलने में आनंद में रहता है, जितना बोलने में उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कहता है कि जीवन जीने का सही आनंद में ही नहीं मिल पाता। जीवन जीने का अगर हम बोल नहीं पाते हैं, अच्छा से हम बोल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो जो जीवन जीने का जो बहुत मतलब सुख सुविधा आनंद में जिससे हमको बहुत आनंद मिलता है वो नहीं मिल पाता। क्या होता है? अगर वाक शक्ति नहीं होती तो। चलिए आगे क्या कहते हैं? आगे कहता है कि प्रकृति ने सृष्टि की जो संरचना की है, प्रकृति यानी कुदरत या गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो कहिए, वो प्रकृति ने जो सृष्टि की रचना की है वह गूंगी स्थिति में है। क्या है? वो गूंगी स्थिति में है, यानी प्रकृति का रूप मूक है। क्या है? यानी पृथ्वी का जो प्रकृति का जो रूप है वो एकदम मूक है, मूर्ख है। मौन रूप में ही प्रकृति अपनी स्थिति की व्याख्या करती है। प्रकृति जो है वो मौन रूप में ही अपनी व्याख्या करती है। इन पंक्तियों के द्वारा निबंधकार के कहने का भाव यह है कि मानव के लिए वाक शक्ति जो प्रकृति द्वारा वरदान के रूप में मिला है, किसके द्वारा? वरदान के रूप में क्या मिला है? वाक शक्ति। किसके द्वारा? वरदान के द्वारा मिला है आपका वाक शक्ति। उसके महत्व की व्याख्या करना असंभव है। जो हमको वरदान के द्वारा जो वाक शक्ति यानी बोलने की जो कला मिला है ईश्वर गॉड के द्वारा, तो उसका व्याख्या अगर हम करना चाहेंगे, उसकी तारीफ करना चाहेंगे तो वो असंभव है। उसकी तारीफ हम जितना करें उतना मेरे लिए कम होगा, ना कि ईश्वर के लिए। जो कुछ भी सुख दुख की अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं उसमें वाक शक्ति की ही प्रमुखता पाई जाती है। इस प्रकार अन्य इंद्रियां भी हमारे जीवन में सहायक माना जाता है, किंतु वाक शक्ति की महत्व की बात किया जाए तो सबसे एक नंबर में होगा वाक शक्ति, यानी उसका वाक शक्ति की महत्व जो वो सर्वाधिक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर हम देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो में नए बने रहें, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में।